Bismillahirrahmanirrahim. Class second year. Assalamu alaikum. I am Sir Yasir, your computer science teacher. Today we are going to discuss the next topic of loops, which is called nested loop. आज जो है वो हम nested loop के बारे में पढ़ेंगे कि what is meant by nested loop. जिस तरह से हमने decision statement में nested if statement के बारे में पढ़ा था कि when one if statement is used inside the body of another if statement then it is called nested if statement. सेम आज हम nested loop के बारे में पढ़ेंगे कि when one loop is used inside the body of another loop then it is called nested loop. कि जब आपकी एक लूप दूसरी लूप के अंदर यूज़ होती है तो हम उससे क्या कहते हैं, nested loop कहते हैं, और loop within another loop is called nested loop. अब जो हमारे पास जो इनक्लोजिंग लूप होती है, जो आउटर लूप होती है, वो क्या कहलाती है, आउटर लूप. यानी जिस लूप के अंदर आपकी इनर लूप इनक्लोज्ड होती है उसे क्या कहते हैं, आउटर लूप कहते हैं. और इनक्लोज्ड लूप के लिए वर्ड क्या यूज़ होता है, इनर लूप यूज़ होता है. यानी द इनक्लोजिंग लूप इज़ कॉल्ड आउटर लूप एंड इनक्लोज्ड लूप इज़ कॉल्ड इनर लूप. एंड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इनक्लोज्ड लूप और इनर लूप द कंडीशन ऑफ आउटर लूप मस्ट बी ट्रू. अब जिस तरह से हमने डिसीजन स्टेटमेंट में नेस्टेड इफ पढ़ा था कि इनर इफ की एग्जीक्यूशन के लिए आउटर इफ की कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है, सेम आपकी इनर लूप की एग्जीक्यूशन के लिए आउटर लूप का ट्रू होना ज़रूरी है. अगर आपकी आउटर लूप ट्रू होगी तो इनर लूप की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं, इनर लूप की कंडीशन भी चेक होगी और इनर लूप की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिपीट भी होंगी. लेकिन अगर आपकी आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर इनर लूप एग्जीक्यूट नहीं होती. अब हम नेस्टेड लूप का कंसेप्ट कब यूज़ करते हैं, व्हेन यूज़र वांट्स टू परफॉर्म रेपिटेटिव टास्क विद इन द बॉडी ऑफ वन लूप. कि अगर आप यूज़र एक लूप की बॉडी के अंदर जो है वो रेपिटेशंस परफॉर्म करना चाहता है, लूप के अंदर फर्दर रेपिटेशंस परफॉर्म करना चाहता है, तो उस सूरत में आप कौन सा कंसेप्ट यूज़ करेंगे, नेस्टेड लूप. अब नेस्टेड लूप जो है ये लूप्स की टाइप्स नहीं है. नेस्टेड लूप जो है वो लूप्स को यूज़ करने का एक मैकेनिज़्म है, एक मेथड है कि आप लूप्स के अंदर लूप्स यूज़ करके फर्दर फंक्शनैलिटी हासिल कर सकते हैं. अब नेस्टेड लूप के लिए जो चीज़ ज़रूरी है, जो याद रखना है, व्हेन कंडीशन ऑफ आउटर लूप इज़ ट्रू देन कंडीशन ऑफ इनर लूप विल बी चेक. जब आपकी आउटर लूप की कंडीशन ट्रू होगी तो इनर लूप चेक होगी. अगर फर्स्ट टाइम ही आपकी आउटर लूप फॉल्स हो जाए तो इनर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी. एंड इफ़ द आउटर लूप इज़ फॉल्स देन इनर लूप विल बी स्किप्ड एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड. तो अगर आपकी आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर आपकी इनर लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होती और उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या हो जाती हैं, स्किप हो जाती हैं. अब नेस्टेड लूप से प्रोग्राम हम देख लेते हैं. प्रोग्राम फॉर नेस्टेड लूप. टॉप ऑफ प्रोग्राम पे हमने कमेंट्स दिए, दो हेडर फाइल इंक्लूड की, आयोस्ट्रीम conio.h, फिर मेन फंक्शन. अब हमने ये लूप कंट्रोल वेरिएबल इंट आई इज़ इक्वल टू 1. लूप कंट्रोल वेरिएबल के बारे में मैंने आपको बताया था कि इट इज़ यूज टू कंट्रोल द रेपिटेशन ऑफ अ लूप. के लूप की रेपिटेशंस को कंट्रोल करने के लिए जो हम वेरिएबल यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लूप कंट्रोल वेरिएबल. अब जो हमारे पास ये लूप कंट्रोल वेरिएबल है इसमें हमने आई की इनिशियल वैल्यू क्या रखी, 1, वाइल आई इज़ लेस दैन और इक्वल टू 5. ये अब वाइल हमारे पास लूप है और वाइल लूप जो है वो यहाँ से एग्जीक्यूट होगी और इधर आके क्या हो जाएगी, एंड हो, यहाँ तक वाइल लूप है. अब आउटर लूप और ये उसके अंदर क्या आ गई, इनर लूप आ गई. अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो ब्लू कलर में बॉडी है ये आउटर लूप की बॉडी है और ये जो लाइट ब्लू है ये हमारे पास क्या है, इनर लूप की बॉडी है. अब आप ये देख लें, आई की हमने इनिशियल वैल्यू क्या रखी, 1 रखी. अब आई इज़ इक्वल टू 1. अब आउटर लूप की कंडीशन चेक होगी, वाइल आई इज़ लेस दैन और इक्वल टू 5. 1 की वैल्यू 5 से क्या है, लेस है, कंडीशन आपकी क्या होगी, ट्रू हो गई. अब आउटर लूप की जब कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी. उन्हीं स्टेटमेंट्स में से एक लूप भी है. नेक्स्ट क्या है, जे की इनिशियल वैल्यू क्या रखी गई है, 1. आई की 1 है ऊपर, ये याद रखना, आई की वैल्यू 1 थी और 1 5 से लेस थी, कंडीशन ट्रू हुई तो आउटर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हुई. उसके अंदर जे की इनिशियल वैल्यू क्या रखी, 1. अब 1 इज़ लेस दैन और इक्वल टू, जे इज़ लेस दैन. अब इनर लूप की कंडीशन क्या है, जे इज़ लेस दैन और इक्वल टू 1. जे की वैल्यू भी हमने 1 रखी है, आई की भी 1 से लेस तो नहीं है, इक्वल है, कंडीशन ट्रू होगी, सी आउट
जे की वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी, यानी स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आएगा 1 आएगा। फिर जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू प्लस प्लस ऑपरेटर जो है वो इंक्रीमेंट बाय 1 करता है, जे की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी। अब इनर लूप की बॉडी यहाँ से एंड हो रही है, जहाँ पे लूप की बॉडी एंड हो वहाँ से रेपिटेशन होती है, यहाँ से रिपीट होगी। अब कंडीशन चेक होगी। अब क्योंकि जे की वैल्यू इंक्रीज होके 1 से 2 हो गई है तो 2 आई की 1 ही है, 2 इज लेस देन 1, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स होगी नेक्स्ट लाइन के ऊपर आएगा सी आउट एंड एल जो है वो क्या हो जाएगा, आपका नेक्स्ट लाइन के ऊपर चला जाएगा। अब आई की वैल्यू को क्या करेगा, इंक्रीमेंट बाय 1। आई की वैल्यू 1 थी, इंक्रीज होके 2। अब आपकी ये आउटर लूप रिपीट होगी। अब आउटर लूप की कंडीशन चेक होगी, 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। अब आई की वैल्यू 2 थी, 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है लूप की बॉडी के अंदर। अब दोबारा से जे इनिशियलाइज होगा, जे की नई वैल्यू फिर 1 इनिशियलाइज, जे इज लेस देन 2। अब आई की वैल्यू 2 है। अब 2 इज जो आपकी जे है इसकी वैल्यू क्या होगी, 1, 1 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू। सी आउट जे की वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट होगी, जे प्लस प्लस जे 2 हो जाएगा। अब 2 के लिए कंडीशन चेक होगी, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2। अब आई की 2 थी, फिर कंडीशन ट्रू है, 1 के साथ 2 भी प्रिंट होगा। फिर जे प्लस प्लस 3 होगा, 3 इज लेस देन आई जब आएगा तो कंडीशन फॉल्स होगी, ये इनर लूप टर्मिनेट होगी। एंड एल नेक्स्ट लाइन पे आएगा, आई की वैल्यू इंक्रीज करेगा 3, यानी 2 से आई की वैल्यू 3। अब फिर कंडीशन चेक होगी, 3 इज लेस देन 5, कंडीशन आपकी ट्रू है। अब जे फिर से इनिशियलाइज 1, अब जे 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है, 1 आएगा। फिर इंक्रीमेंट होगा, 2 इज लेस देन 3, फिर 2 स्क्रीन पे आएगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3, फिर कंडीशन ट्रू होगी। तो ये 1 2 3 दे के और नेक्स्ट टाइम जब 4 होगा तो आपका फिर नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू जब 4 हो जाएगी तो जे 4 टाइम रिपीट होगा, 1 2 3 4 डिस्प्ले करेगा। आई की वैल्यू जब 5 हो जाएगी तो जे 1 से लेकर 5 डिस्प्ले करेगा। आई की वैल्यू जब 6 होगी तो आउटर लूप की ये जो कंडीशन है 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स है, लूप टर्मिनेट होगी। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट जो है वो फर्स्ट रेपिटेशन में इनर लूप 1 देगी, सेकेंड रेपिटेशन में क्योंकि आई की वैल्यू 2 है तो जे भी 2 टाइम्स रिपीट होगा। थर्ड रेपिटेशन में जे आई की वैल्यू 3 है तो इनर लूप का जो वेरिएबल है वो भी 3 टाइम्स रिपीट होगा, फिर 4 फिर 5। तो ये हमें जो है वो ट्रायंगल की शक्ल में 1 से लेकर 5 तक जो है वो क्या आएंगे, नंबर्स जो है वो ये डिस्प्ले करेगा। तो ये हमारे पास किसका प्रोग्राम था जी, नेस्टेड लूप का प्रोग्राम था। तो स्टूडेंट्स यही नेस्टेड लूप का जो प्रोग्राम है मैंने अभी कंपाइलर के अंदर टाइप किया है कि आई की इनिशियल वैल्यू 1 रखी है और फिर उसके बाद जो है वो कंडीशन लगाई वाइल आई लेस देन और इक्वल टू 5, फिर जे की इनिशियलाइज जे इज इक्वल टू 1, फिर जे की वैल्यू हमने आउटपुट की, फिर जे को इंक्रीमेंट बाय 1 किया, फिर नेक्स्ट लाइन। अब इसमें यह है कि आई की वैल्यू एक दफ़ा रिपीट होगी तो जे क्योंकि हमने जे की कंडीशन लेस देन और इक्वल टू आई लगाई है तो जे उतने टाइम रिपीट होगा जितने टाइम आई होगा। तो इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल किया, एरर 0 आ गए तो हम इसे डिबग में जाके क्या कर लेंगे, रन करेंगे। जब रन करेंगे तो इस प्रोग्राम ने फर्स्ट टाइम हमें 1 फिर 1 2 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 4 फिर 1 2 3 5 तक इसने आउटपुट दिया। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट नेस्टेड लूप का प्रोग्राम था। तो फर्दर भी हम इसके प्रोग्राम करेंगे, जो प्रोग्रामिंग करेंगे तो वो आपको फर्दर इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। थैंक यू।